यूनिकेडमी में आज की हमारी दवा है बकाइन। बड़ा सा दरख्त होता है, बाएं जानिब आप देख रहे हैं गोल गोल फल लगे हुए हैं, पत्तियां हैं और फूल भी हैं। आइए पहले इसकी तफसील जानते हैं। अंग्रेजी में बीड ट्री कहते हैं, चाइना बेरी भी कहा जाता है इसे, लातिनी में मेलिया अजेडाराज, अरबी में हब्बुल बान, फारसी में बकाइन, संस्कृत में अक्षादारू, हिंदी में महानीम या धरेक। हालांकि धरेक एक अलग प्लांट भी कहा जाता है, एक अलग पौधा भी होता है। मराठी में बकाना नीम, सिंधी में बकाइन या दरेक, पुश्तू में बकायना कहते हैं और बंगाली में महानीम कहा जाता है। और भी कई नाम है जो मैंने यहाँ दे दिए हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ नाम गुजराती में, बलूची में, दक्कन, गढ़वाली में, कोंकणी में, हर मुख्तलिफ जबान में इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होंगे, सबको एक जगह जमा करना मुश्किल है। ये हिंदो पाक में नीम के जैसा दरख्त है, बिल्कुल नीम की तरह होता है और नीम और इसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 40 फीट ऊंचा एक आम दरख्त है, लेकिन ये नीम की किस्म नहीं है। समझा यही जाता है कि ये नीम की किस्म है, ये एक अलग पौधा है। यहाँ आप बाएं जानिब आप देखेंगे ये नीम का दरख्त है। इसका तना गौर कीजिए, बहुत मोटा है। इसके बाजू में यहाँ पर आप ये है बकाइन, बकाइन का तना आप देख सकते हैं, कुछ पतला है और ये तकरीबन 40 फीट ऊंचा हो जाता है। ये इतना ऊंचा आपके सामने बकाइन है। ये बकाइन और ये नीम का दरख्त है। दोनों में क्या क्या फर्क है वो आगे हम बताएंगे आपको। तना सीधा ऊपर बढ़ता जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं तना सीधा ऐसे ऊपर चला जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है। नीम की बनिस्बत ज्यादा घना होता है। यहाँ भी आप फर्क देख सकते हैं, ये किस तरह से फैलता जा रहा है अब। लेकिन यहाँ पर आपको टहनियां, बेशुमार अंदर टहनियां नजर आ रही है आपको। ये यहीं का यहीं बहुत घना होता है, इसका साया भी घना होता है। इसकी छाल 1 से 1.5 इंच मोटी होती है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, बकाइन के तमाम अज्जा मुस्तमाल है। छाल इसकी, फूल, फल, पत्तियां, टहनियां और जड़ के छाल जो है वो भी इस्तेमाल हो जाती है। इसके तमाम अज्जा इस्तेमाल होते हैं, जिसे कहा जाता है पंचांग, यानी इसके आंग का, इसके जिस्म का सारा हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है दवान। 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं, आरी की तरह दंदानेदार होते हैं, लेकिन नीम के पत्तों से कम दंदाने होते हैं। ये बकाइन का पत्ता है और ये नीम का पत्ता है, दोनों में फर्क है। ये बिल्कुल सिमेट्री एकदम मुतवाजी है, आप देख सकते हैं इस तरह से पत्ता बिल्कुल मुतवाजी है। लेकिन नीम का पत्ता एक साइड पे ज्यादा रहता है और दूसरी तरफ थोड़ा कम होकर फिर बढ़ता है। इसके दंदाने जो है ज्यादा होते हैं नीम के पत्ते के, लेकिन इसके दंदाने कम होते। बकाइन का पत्ता ज्यादा सब्ज होता है बनिस्बत नीम की। पत्तों की टहनियां 1 से 1.5 फीट लंबी होती हैं, जिस पर आमने सामने 3 से 7 जोड़ी पत्ते लगते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है बकाइन का, 3 से 7 जोड़ी पत्तियां लगती हैं। लेकिन टहनियों में भी फर्क होता है। ये नीम का है, यहाँ भी आप देख रहे हैं बिल्कुल आमने सामने पत्तियां हैं और पत्तियों के दंदाने जो है उसके आरी नुमा जो है ये ज्यादा नीम में वाजे है। ये आप देख रहे हैं टहनी, ये बीच की जो टहनी है आपको सामने, उसमें एक सिरे पे पत्ता है, फिर उसके बाद दाएं जानिब, बाएं जानिब, दाएं जानिब, बाएं जानिब। लेकिन नीम में इस तरह से नहीं होता। नीम में एक बीच की डंठल होती है और उसके बाद सिर्फ एक पत्ता निकलता है, दूसरा पत्ता दूसरी तरफ निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक बीच की डंठल से दाएं बाएं पत्तियों के टहनियां निकल रही हैं, छोटी छोटी। ये पत्तियां सर्दी के मौसम में झड़ जाती हैं। फरवरी और मार्च के महीने में पत्ते और फूल दोबारा आ जाते हैं। ये है इसके फूल, बनफशाई रंग के फूल। फरवरी से मई के दरमियान आम नीम के फूलों की तरह लगते हैं गुच्छों में, लेकिन नीम के जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सफेद होते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं बनफशी हैं, उसकी रंगत में जामनी कलर है। इसमें शहद के जैसी खुशबू आती है। फरवरी से मई के दौरान फल में तब्दील हो जाते हैं। फल बहुत अच्छे, इन्हीं की खासियत जो है फल ही ज्यादा मुस्तामल है। फल गोल गोल 1 इंच के लंबे, पहले हरे होते हैं और पक जाने पर पीले हो जाते हैं। ये आपको बाएं जानिब में जो नजर आ रहा है ये फूलों का खोशा है, ये नीम का फूल है। नीम का फूल आप देख रहे हैं बिल्कुल सफेद है, जबकि बकाइन का फूल जो है बनफशाई रंग का है। नीम के फूल में भी आपको लौंग के जैसा नजर आ रहा है, जैसे यहाँ आपको नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको बकाइन में भी नजर आता है। जो ये आप देख रहे हैं बनफशाई रंग है, लेकिन बीच में लौंग के जैसा हिस्सा है। ये है फल, पहले हरे होते हैं। बकाइन के फल बिल्कुल देखिए आप अंगूर की तरह गोल हैं। ये कुछ बकाइन के ही फल है, लेकिन अब थोड़ा पीले पड़ने लगे हैं और बिल्कुल पक जाने पर, तैयार होने पर इस तरह से बिल्कुल पीले नजर आते हैं। ये आपको नीम के फल है, लंबूतरे होते हैं, मीठे होते हैं, जबकि बकाइन के फल मीठे नहीं होते, सब कड़वा होता है। जबकि नीम में ऊपर का गूदा जो है वो मीठा होता है
पसंद किया जाता है और सिर्फ अंदर का गूदा जो है वो तल्ख होता है। इसमें अंदर का गूदा भी तल्ख होता है, जबकि बकाइन में अंदर का गूदा तल्ख नहीं होता, फीका फीका सा रहता है। बकाइन का मग्ज फीका रहता है और नीम का मग्ज भी यानी अंदर का जो बीज है वो तल्ख रहता है। फल के अंदर 4 खाने होते हैं और हर एक खाने में तुख्म खैरन के जैसा एक तुख्म लगता है, जिसके ऊपर सियाह रंगत की झिल्ली सी होती है। ये खुश्क शुदा बकाइन है। बैरूनी पोस्ट आपको नजर आ रही है और लेकिन अब ये खानों में बंटने लगे हैं। इसके अंदर इस तरह से तुख्म निकलते हैं। ये बैरूनी परत है। बैरूनी परत पर स्याही होती है जो काला काला नजर आ रहा है। जब ये परत भी निकाल दी जाएगी तो इस तरह से अंदर मग्ज निकलते हैं। मग्ज फीका रहता है, लेकिन नीम का मग्ज भी कड़वा होता है। ज्यादातर मग्ज जो है, यही मग्ज जो है बीच आपको बताया गया, ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। यानी बकाइन में बकाइन का फल ज्यादा मुस्तअमल है, लेकिन इसमें एक किस्म का जहरीलापन पाया जाता है। फल तुख्म बकाइन के बैरूनी पोस्ट में तल्ख अज्जा पाए जाते हैं। परिंदे बकाइन के फल को नहीं खाते, जबकि नीम के फल को खाते हैं और इसका मजा, तमाम अज्जा जो है फल, उनमें सब में थोड़ी हल्की तलखी पाई जाती है। फल का मजा भी बिल्कुल कड़वा और कसीला होता है। बकाइन के फलों में एक बात और है कि बकाइन के फलों में जहरीला असर पाया जाता है, लेकिन छाल और फूल या पत्ते, इनमें जहरीले असर बहुत ही मामूली रहते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजा पत्तकुल बेजरर होते हैं। ज्यादा मिकदार में ये जो फल है, अगर 7 से 8 अदद खा लिया कोई, तो जिसमें ऐंठन, बेहोशी, घबराहट और इसहाल की शिकायत हो जाती है। ये जिगर और मैदे के लिए भी बड़ा नुकसान है, हत्ता के मौत भी वाक़ई हो सकती है। बाजार में जो बकाइन मिलते हैं वो आपके सामने है। ये बाएं जानिब आप देख रहे हैं, इस हालत में आपको बाजार में मिल जाती है। ये बोटेनिकल डायग्राम, इसमें आप पत्तियां देख रहे हैं, एक बीज की डंठल। नीम की पत्तियों में ऐसे बीज की डंठल के बाद आपको बिल्कुल पत्तियां ऐसे नजर आ जाएंगी इस तरह से, लेकिन यहाँ पर बीज के बाद एक डंठल पहले बाहर निकलती है और उस पर बाकायदा अलग अलग डंठल निकलती हैं। पत्तियां जो देखते हैं आप नीम की पत्तियों से बिल्कुल अलग है। ये हरे सब्ज जो कच्चे फल हैं, भारत में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, इसी तरह मशरिकी हिमालय, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो सब्ज इलाके बताए गए आपको, कुदरती तौर से इन इलाकों में पाया जाता है, उगता है, लेकिन जो जामनी कलर के इलाके होते हैं वो वहाँ पर काश्त की कोशिश की जा रही है। आइए अब बकाइन के अफाद खवास पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा इसका जो नफा है वो है मुसफ़्फ़ी खून की हैसियत से, यानी इसका नफा खास मुसफ़्फ़ी खून है। यह मुहल्लिल औराम है, वर्मों को तहलील करता है, सूजन को कम करता है। ये मुसक्किन अलम है। अलम दर्द को कहते हैं, दर्द को तस्कीन देता है, कम करता है। ये कातिल व मुखरिज दीदान बताया गया है। शिकम के यानी पेट के कीड़ों को कत्ल भी करता है, खत्म भी करता है और इखराज भी कर देता है, उनको बाहर भी निकाल देता है। ये दाफ़े ताफ़ुन असर भी रखता है, जख्मों के लिए बहुत अच्छा है। ये मुनक्की क़ुरूह व मुजफ़्फ़िफ़ क़ुरूह है, यानी जहाँ जख्मों को साफ करता है वहीं उन्हें खुश्क भी कर देता है। ये मुद्र हैज़ बॉल है। मुलय्यन वो दाफ़े बवासीर है, कब्ज़ नहीं होने देता, कब्जियत को कम करता है और इसीलिए बवासीर में भी नाफे है। ये दाफे हुम्मा है, यानी बुखार को कम करता है। हुम्मा बुखार को कहते हैं, दाफे हुम्मा है, बुखार को कम करता है। मुज़मिना पुराने बुखार हो या रुबा या हर 4 दिन पे आने वाले बुखार को हुम्मा रुबा कहते हैं। ये मुतविल शार है। शार बालों को कहते हैं। मुतविल तूल देने वाला, लंबा करने वाला। आइए हर इन खुसूसियात की बिना पर हम यहाँ पर खास तौर से बताना चाहते हैं कि इतने सारे इस्तेमाल बताने, अफ़ाल बताने के बाद ऐसा महसूस होता है कि एक ही दवा बहुत सारे अमराज में काम आएगी। ये भी बिल्कुल बात सही है, लेकिन हर दवा के अंदर कुछ न कुछ बेहतरीन असर होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि सबसे इसका बेहतरीन असर जो है वो मुसफ़्फ़ी खून की हैसियत से। हाँ, उसमें मुहल्लिल औराम, वर्म को कम करना, दर्द को कम करना, ये सारी अफ़ाल हैं, लेकिन हो सकता है ये कम हो। लेकिन सबसे बेहतरीन असर इसको जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए हमें, वो है मुसफ़्फ़ी खून की हैसियत से। पहला असर बताया गया इसका फेल मुसफ़्फ़ी खून है। मुसफ़्फ़ी खून की हैसियत से अमराज फसाद दम, ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये जुज़ाम की है। और जैसा कि हमने अब आगे शुरू किया है, हर बार हम नीचे जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान करके बताते हैं, वो आप गौर कर लिया कीजिए। अमराज फसाद दम जैसे जुज़ाम में इस्तेमाल होगा, बर्स में इस्तेमाल होता है, बहाक अबियज, बहाक अस्वद कहा जाता है। खनाजीरी गिल्टियाँ, ये बर्स का है, ये है खनाजीरी गिल्टियाँ। इसे खारिश में भी इस्तेमाल करेंगे, खारिश खुजली में, यह खारिश। और बहुत सारे ऐसे अमराज जिल्दिया हैं जो जिल्दी अमराज है, उसमें हम अंदरूनी तौर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाखिलन खारिजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसके पत्ते, इसके पोस्त, जो दरख्त का पोस्त होता है, या बकाइन का जो फल है उसके
उसके मग्ज के जो तुख्म है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से? या तो उनका सुफूफ बना लें, या उनकी गोलियां बना लें, या उसका काढ़ा बनाया जाए, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। यह मुहल्लिल औराम है, मुसक्किन अलम है, सूजन को कम करता है और दर्द को कम करता है। और इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ औराम में इस्तेमाल करेंगे। दर्द के मुकाम पर उसको लगाया जा सकता है, जोड़ों पर लगाया जा सकता है। सर दर्द, खनाजीरी, गिल्टियां आपको बताया मैंने, ये इस तरह से गांठें आ जाती हैं। पेट का दर्द हो और रमद हार यानी आंखों के कंजंक्टिवाइटिस जिससे कहता है आशुब चश्म, अगर उसमें भी ये तकलीफ हो, सुफूफ के तौर पर भी, गोलियों की शक्ल में भी बकाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और खनाजीरी, गिल्टियों पर, जोड़ों पर लगाया जा सकता है। तो का जिमात कर सकते हैं हम। ये जिमात किया गया है पैरों पर या किसी जोड़ पर बराह रास्त बखूर दिया जा सकता है। नीम गर्म नुतूल किया जाता है, जो पानी इस तरह से पानी का नुतूल भी किया जा सकता है। बकाइन के पत्तों का, बीजों का, उनकी छाल का इस तरह से जोशांदा बना के पैरों को उसमें डाला जा सकता है। तो उससे ये वर्म भी तहलील होगा और मुकामी तौर से दर्द भी आराम में मिलेगा। इसका जोशांदा भी पिलाया जा सकता है। या आंखों में अगर दर्द हो, जैसे शिकायत आशुब चश्मे की बताई गई, तो उस पर जिमात कर सकते हैं। इस तरह पपोटों पर पत्तों का जिमात लगाया जाता है, जिससे वो सुर्खी कम हो जाती है। ये कातिलो मुखरिज दीदान है। हर किस्म के दीदान, चाहे वो हुक वर्म हो, राउंड वर्म हो, लेकिन खास तौर से हब्बुल करा जिसे टेप वर्म कहा जाता है, और हुय्यात जिसे राउंड वर्म कहा जाता है, गोल वाले। टेप वर्म में जो दाने रहते हैं वो इस तरह से चपटे चपटे पाखाने में खारिज होते हैं, तो वो हब्बुल करा कहलाते हैं। और जो गोल होते हैं बिल्कुल राउंड, वो ये है। यहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते या पोस्त, दरख्त या मग्ज़ नीम, हर एक का या तो सुफूफ बना ले, या गोली बना ले, या जोशांदा बना ले। दाफे ताफुन होने की वजह से जख्मों पर इस्तेमाल किया जाता है, और मुतवले शार होने की वजह से बालों में इस्तेमाल किया जाता है। बालों में जुई पड़ जाए, सर में खारिश हो, एक्जिमा की कैफियत हो, ये एक्जिमा नजर आ रहा है आपको, या जख्म हो स्काल्प पर, सर में जख्म हो, ऐसी सूरत में इसका या तो जिमात लगाएंगे, या जख्मों पर इसका मरहम लगाया जाएगा, इसके पानी का निथार दिया जाएगा, या जोशांदे की मदद से इस बालों को धोया जाता है, तो जुएं भी कम हो जाती हैं और बालों की लंबाई भी बढ़ती है। गुस्ल कर सकते हैं, या मराहिम में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुनक्की क़ुरूह और मुजफ्फिफ़ क़ुरूह है, यानी जख्मों को साफ भी करता है। तनकिया कहते हैं साफ करने को, और मुजफ्फिफ खुश्क करने को। गीले जख्म हो, कराय मेदी हो, कराय मेदी असनाशरी हो, कुलाय दहन हो, ये सब जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदा है, मैदे के जख्म के लिए बताया गया है। और इसी के साथ में ये मुंह में छाले आ जाते हैं, इसे कुलाय दहन कहा जाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सुफूफ या गोली बना लें, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या पोस्त बकाइन, जो बकाइन की छाल जो है उसको जलाकर उसमें कथ सफेद मिला लें, और उसका पाउडर, ये यहाँ पर बताया गया, ये पाउडर इस तरह से जख्मों पर छिड़कें या मुंह में छिड़कें, तो जो मुंह के छाले हैं, जख्म है, वो खुश्क हो जाता है। ये मुदर्र हैज़ बॉल है, हैज़ का भी इदरार करता है, आसानी से खारिज करता है, और बॉल में का भी इदरार करता है। इस मकसद के लिए उसरे तम, एहतबास तम्स, ज़ियाबैतस के मर्ज में बहुत सारी शिकायत है, जो है ज़ियाबैतस में भी इसका असर देखा गया है। तक़तीरुल बॉल, एहतबास से बॉल, इन सारे अफ़ाल में हम बकाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मग्ज का सुफूफ लेंगे, या पत्तों का रस पिया जाएगा। ये मुलय्यन और दाफे बवासीर होने की वजह से कब्ज को दूर करता है, और बवासीर में बहुत नाफे है। इसकी गोलियां इस्तेमाल की जाती है, जो आगे नुस्खा बताया गया है। या इसका जिमात, पत्तों का जिमात या फल का जिमात बनाने के बाद मस्सों पर जिमात किया जाता है, या इसकी धुनी दी जाती है। ये दाफे हुम्मा है, यानी बुखार को कम करता है। तपे मुजमिना पुराना बुखार हो, या तपे कोहना हो, या इसके लिए तरीका है खीसांदे का। खीसांदा जोशांदा नहीं होता। जोशांदे में दवा को पानी में उबाला जाता है, खीसांदे में सिर्फ दवा को पानी में भिगो दिया जाता है। भिगो देने के बाद उसको निथार लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इसको पिलाया जाता है। जरूरतन उसको मीठा किया जा सकता है किसी भी चीज से। बकाइन के यहाँ कुछ नुस्खे बताए जा रहे हैं। बकाइन में बहरहाल थोड़ा बहुत जहरीला असर है, जिसके एहतियात करना चाहिए। गुर्दे की पथरी के लिए इसको इस्तेमाल जैसे किया जाता है, पत्तों का रस 5 ग्राम, जवाखार मिल जाता है, वो सिर्फ आधा ग्राम, ये मिलाकर रस में मिलाते हैं जवाखार को और पिलाते हैं। ये गुर्दों की पथरी के लिए, क्योंकि मुदिर भी बेहतरीन है। चोट के बाद खून जम गया हो किसी जगह पर, तो पत्तों को पीस कर गर्म गर्म लेप करें, इससे वो खून, जो जमा हुआ खून है, वो तहलील हो जाता है। मौसमी बुखार, ऐसे में बकाइन की छाल और धमासा बादावर 10-10 ग्राम लेकर, कासनी के बीज 5 ग्राम कूट पीस कर 50 ग्राम पानी में भिगोकर जोश दे दें, और सुबह शाम पिलाते रहें। इससे मौसमी बुखार, जो मौसम बदल गया और उसमें फिर बुखार आने लगे, तो फायदा होता है। अमराज जिल्द में तो ये बहुत अच्छा काम करता है,
खास तौर से फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फूलों का रस या फूलों को पीसकर एक्जिमा, खारिश, खुजली वाले जगह पर लगाते हैं। फूलों को ही पीसकर जख्म पर बांधने से जख्म साफ हो जाता है, क्योंकि मुनक्की खुरू है ये, वहाँ मौजूद कीड़े मर जाते हैं। स्केबीज जैसे मर्ज में भी ये फायदा कर देता है। बवासीर में इसका इस्तेमाल बहुत है। बकाइन के पुख्ता फल के मग्ज को लेकर पानी में पीसकर चने के बराबर गोलियां बना लें, साये में खुश्क कर लें। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद एक गोली ताजा पानी से लें और एक गोली, ये एक खास इस्तेमाल देखिए, एक गोली को पानी में घिस कर बवासीरी मस्सों पर लेप करें। अगर बवासीरी मस्सा में कद के बाहर आ जाता है तो ये एक गोली जो घिस कर ये जमात के तौर पर आप मुकामी तौर से लगाएं, या इसके पत्तों को गर्म करके बवासीरी मस्सों के अतराफ में बांधते हैं, या वहां पर लगाने के बाद गर्म वहां पर लगाने के बाद अंडरवियर पहन लें। एहतियात से बोल, अगर पेशाब रुक गई है तो उसके लिए पत्तों के रस को मिश्री में मिलाकर पिलाते हैं, पेशाब खुलकर आ जाता है। इसहाल, बार बार दस्त आ रहे हैं, अगर पत्तों का जोशांदा पिलाने से इसहाल बंद हो जाता है। पत्तों का ये इस्तेमाल सारे पत्तों के बताए जा रहे हैं। वजहुल मुफासिल में, जोड़ों के दर्द में इसका मग्ज का खाने और मग्ज को खुबानी के साथ पीसकर लगाने से भी जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। वबाई अमराज के मौसम में इसके फलों का हार खिड़की और दरवाजों पर लटकाया जाता है। गंज हो जाए, अगर बाल कहीं कहीं उड़ गए हैं, जिसे गंज कहा जाता है, तो इसमें तुख्म बकाइन को राई के तेल में जलाना है। तुख्म बकाइन को राई के तेल में जलाकर मुकामी तौर से जहाँ जहाँ बाल उड़ गए हैं, बाल गायब हो गए, वहाँ पर लगाने से गंज दूर होती है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुवम बताया गया है। मिकदार खुराक, मग्ज तुख्म बकाइन 4 रत्ती से 1 माशा देते हैं, काफी असरदार है ये। पोस्त बकाइन, जो उसकी छाल होती है, 7 माशा से 1 तोला तक का इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसका जो शांदा बनाया जा सकता है। एक खास बात याद रखें, मग्ज बकाइन ज्यादा मिकदार में सम्मी है। 6-7 बीज खा लेने से मौत भी वाक़ हो सकती है। नफे खास मुसफ़ी खून, और इसी मकसद के तहत बकाइन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी मुजर्रत क्या है, इसके नुकसानदेह असरात क्या है? ये मुकी है, कैल आता है, मैदा और जिगर के लिए नुकसानदेह है। इसके मुस्ले के तौर पर इमली इस्तेमाल की जा सकती है, सिकंजबीन बनाया जा सकता है, अनीसून और शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बकाइन ना मिले तो उसकी जगह नीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अफाल के लिए तज या जावित्री इस्तेमाल की जाती है। जदीद तहकीकात की रोशनी में जो बातें सामने आई है वो ये है, अल्कलॉइड्स, सैपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स, ये सारे फाइटोकेमिकल्स जो है इसमें मौजूद हैं। और इसके जो मुरक्कबात अवेलेबल हैं, हब्बे बवासीर बहुत मशहूर है, और माजून मुसक्किन दर्द रहम, ये सारे नई तहकीकात हैं जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नई जदीद तहकीकात की रोशनी में सामने आए हैं, वो ये सारे यहाँ पर आपके सामने पेश किए गए हैं।